सब्सक्राइब कीजिए पीसी स्टडी को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। ये है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट 2। तो स्पेरिकल मिरर्स जो इमेज फॉर्म करते हैं उसे हम रे डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये रे डायग्राम बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। तो अब हम इन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट रूल है, अगर कोई भी रे इन्फिनिटी से आएंगी और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी तो वो रे हमेशा फोकल पॉइंट से पास करेंगी, या कॉन्वेक्स लेंस के केस में ऐसा लगेगा कि वो वहां से आ रही है। सेकेंड रूल है, अगर कोई रे फोकस पॉइंट को पास कर जाती है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। थर्ड रूल है, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो रे उसी रास्ते से वापस चले जाएंगी जहां से वो रे आई थी। और फोर्थ रूल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा और ये एक लॉ है, इसीलिए ये दोनों ही मिरर में अप्लाई होगा। तो अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, मतलब कॉन्केव मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होती है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे इन्फिनिटी में। तो इन्फिनिटी से जब रेज आएंगी तो वो फोकस पॉइंट पे आकर मिल जाएंगी और इसीलिए इमेज फॉर्म होंगी फोकस पॉइंट पे, मींस एफ पे। और इस कंडीशन में फॉर्म होने वाली इमेज बहुत छोटी होंगी, मींस पॉइंट साइज होंगी। और जो इमेज फॉर्म होंगी वो रियल और इन्वर्टेड होंगी। रियल मतलब इस इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं और इन्वर्टेड मतलब ये इमेज अपसाइड डाउन होंगी। अब सेकेंड केस में हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखेंगे और इसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के बीच में फॉर्म होंगी और इस इमेज का साइज ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा और जो इमेज हमें मिलेंगी वो रियल और इन्वर्टेड होंगी। अब हम देखेंगे थर्ड केस। तो थर्ड केस में हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करेंगे और ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखने के बाद हमें ऑब्जेक्ट की इमेज मिलेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही और इस इमेज का साइज ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के साइज के सेम होगा। नेक्स्ट, अब हम इस ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के बीच में रख देंगे। तो इन रेस से हमें पता चल रहा है इस बार इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे फॉर्म होंगी। ये इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होंगी और इस इमेज का साइज रियल ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट पे रख देते हैं। तो इस बार हमें इमेज मिलेंगी इन्फिनिटी पर और इस इमेज का साइज ओरिजिनल इमेज से बहुत ज्यादा बड़ा होगा और ये इमेज रियल और इन्वर्टेड होंगी। और अब लास्ट में हम इमेज को फोकल पॉइंट और कॉन्केव मिरर के बीच में प्लेस करेंगे। इस बार हमें इमेज मिरर के पीछे मिलेंगी और इस इमेज का साइज भी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा बड़ा होगा, पर इस बार हमें जो इमेज मिलेंगी वो वर्चुअल और इरेक्ट होंगी। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर टॉर्चेस, सर्च लाइट और व्हीकल्स के हेडलाइट में यूज होता है। सेकेंड, कॉन्केव मिरर को डेंटिस्ट भी यूज करते हैं और कॉन्केव मिरर को हम एज अ शेविंग मिरर भी यूज करते हैं। और कॉन्केव मिरर सोलर फर्नेस में भी यूज होता है और सोलर फर्नेस एक स्ट्रक्चर होता है जो सोलर पावर को कॉन्सेंट्रेट करके हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है। तो अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की। फर्स्ट में हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखेंगे तो हमें इमेज मिलेंगी फोकस पॉइंट पर और ये इमेज पॉइंट साइज होंगी, मींस ये इमेज बहुत छोटी होंगी और ये इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होती है। और सेकेंड केस में हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी पुट कर देंगे तो हमें इस बार इमेज मिलेंगी पोल और फोकस पॉइंट के बीच में और इस बार भी ये इमेज मिरर के पीछे फॉर्म होंगी। ये इमेज ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से छोटी होंगी और ये इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होंगी। और कॉन्वेक्स मिरर का यूज व्हीकल्स में एज अ रेयर व्यू मिरर और सनग्लासेस और मैग्नीफाइंग ग्लासेस बनाने में भी होता है। तो अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे। तो आपको जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में पुट करेंगे। अगर हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होंगी तो वो हमेशा पॉजिटिव होंगी और अगर हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होंगी तो वो हमेशा नेगेटिव होंगी। और जो डिस्टेंस हम मिरर के लेफ्ट साइड में मेजर करेंगे वो नेगेटिव होगा और डिस्टेंस जो हम मिरर के राइट साइड में मेजर करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अब हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और यहाँ पर f का मतलब है फोकल लेंथ, u का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और v का मतलब है इमेज डिस्टेंस।
ये फॉर्मूला हमें बताता है अगर हम ऑब्जेक्ट को कोई भी x डिस्टेंस पे प्लेस करेंगे तो हमें उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर मिलेंगी। तो अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। तो क्वेश्चन है, अन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर with focal length of 10 cm, find where the image will appear। तो यहाँ पर हम कॉन्केव मिरर से 20 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं और यहाँ पर हमें फोकल लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि हमें इमेज कहाँ पर दिखाई देंगी, जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने O ऑब्जेक्ट के लिए लिखा है। तो अभी अभी हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था जो था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो हम इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमें फोकल लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर, पर क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में पुट करेंगे फोकल लेंथ होंगी -10 सेंटीमीटर्स और इसीलिए डिस्टेंस भी होगा -20 सेंटीमीटर्स। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 1/-10 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/20। तो हमें यहाँ पर 1/v फाइंड करना है। तो हम 1/v को इस साइड में ट्रांसफ़र कर लेंगे और 1/-10 को इस साइड में। तो ये आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/10। तो यहाँ पर हम 20 और 10 का एलसीएम ले लेंगे। तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू 1 - 2/20। तो यहाँ पर 1/v आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू -1/20 और इसे हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू -20। तो इस तरह से आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब हम पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन के बारे में। तो मैग्निफिकेशन इक्वल होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के और इसे हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू h'/h। और मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब u और इमेज डिस्टेंस मीन्स v से भी रिलेटेड होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं m इज इक्वल टू h'/h इज इक्वल टू -v/u। तो अब हम इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन है, अन कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस 3 times magnified real image of an object placed at 10 cm in front of it, where is the image located। तो इस क्वेश्चन में एक कॉन्केव मिरर है जो 3 times मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस कर रहा है एक ऑब्जेक्ट की जो उस कॉन्केव मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर प्लेस किया गया है। तो हमें बताना है कि इमेज कहाँ पर फॉर्म होंगी। तो अभी अभी हमने मैग्निफिकेशन फॉर्मूला पढ़ा था, वो था h'/h इज इक्वल टू -v/u। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा -3h/h इज इक्वल टू -v/u। तो यहाँ पर -3h और -v में माइनस कट हो जाएगा और ये आ जाएगा v/u इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 10 सेंटीमीटर और हम हमेशा इमेज को लेफ्ट साइड में पुट करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा -10 सेंटीमीटर्स। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा -10 सेंटीमीटर्स। तो इसे भी हम इसमें पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा v इज इक्वल टू 3 × -10। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा -30 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन हमें शो कर रही है कि यहाँ पर एक इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी और ये इमेज कॉन्केव मिरर के फ्रंट में 30 सेंटीमीटर्स दूर फॉर्म होगी। तो अब हम एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर whose radius of curvature is 32 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पर हमें एक कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ फाइंड करना है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 32 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पर आपको मिरर फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 32 सेंटीमीटर्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इक्वल होता है 2 × फोकल लेंथ के। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 2f क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का हाफ होता है। तो ये आ जाएगा 32 इज इक्वल टू 2 × f। यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई में है, इसे हम लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। 32/2 इज इक्वल टू f। तो ये आ जाएगा 16 इज इक्वल टू f। तो फोकल लेंथ हमें मिल जाएंगी 16 सेंटीमीटर। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे का हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।